हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ काफ़ी बेहतर कर रहे होंगे आप लोग। तो आज ये हमारे मस्ट डू कोडिंग क्वेश्चन सीरीज़ के एरे टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 33 है। प्रॉब्लम का नेम है रिमूव एलिमेंट। इजी टैग का प्रॉब्लम है। और जो हमने लास्ट प्रॉब्लम किया था मूव ज़ीरोज़, उसमें एक ट्रिक सीखा था, बैकवर्ड पुशिंग ट्रिक। तो ये उसी ट्रिक पे ये भी प्रॉब्लम बेस्ड है। मैंने वहाँ पे कहा था कि इस ट्रिक को याद करके रख लेना, क्योंकि कई सिनेरियो में मान लो कोई ओए दे रखा है, वहाँ पे तुमसे कुछ कुछ करवाया पहले, उसके बाद इंटरनली किसी जगह पे तुम्हें इस ट्रिक को अप्लाई करने का सिनेरियो दिख रहा है। तो अगर तुम्हें ट्रिक आ रहा होगा तो तुम डायरेक्टली अप्लाई कर दोगे, वरना तुम वापस से लॉजिक को सोचोगे। ठीक है। तो मैंने कहा था कि इस ट्रिक को याद करके रख लेना, और अपकमिंग वीडियोस में मैं एक दो क्वेश्चंस करवाऊंगा जिससे पता लग जाएगा कि बैकवर्ड पुशिंग ट्रिक कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो ये उसी प्रॉब्लम का एक वेरिएशन है, इजी टैग का है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर तुम दूसरे सॉल्यूशंस को भी देखोगे जो बैकवर्ड पुशिंग ट्रिक को नहीं अप्लाई कर रहे हैं, वो भी सॉल्यूशंस काफ़ी इजी हैं इस क्वेश्चन के। ठीक है। बट बात क्या है कि इस क्वेश्चन को कर लेने से एक फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहता है। तो अगर कोई न्यू प्रॉब्लम आता है तो वो सॉल्व करने में तुम्हें आसानी होगा। ठीक है। और एक बात जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर आप एक एब्सोल्यूट बिगिनर हो और डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से फॉलो करो, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ। तो क्या होगा कि एक फाउंडेशन बिल्ड हो जाएगा, जिससे न्यू प्रॉब्लम्स को अप्रोच करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। तो आप बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्वेश्चन पे कि क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। Given an integer array nums and an integer val, remove all occurrences of val in nums in place. The order of the elements may be changed. Then return the number of elements in nums which are not equal to val. Consider the number of elements in nums which are not equal to val be k. To get accepted, you need to do the following things. So change the array nums such that the first k elements of nums contain the elements which are not equal to val. The remaining elements of nums are not important as well as the size of nums. Return k. ठीक है। काफ़ी सारा कुछ लिखा हुआ है। मैं बिल्कुल शुद्ध देसी भाषा में बताता हूँ कि ये क्या कह रहे हैं। ठीक है। ये सब कस्टम जज मीन्स कैसे टेस्ट केस को वो एवेल्यूट कर रहे हैं, ये सब इन लोगों ने लिख रखा है। उतना नहीं कुछ जानना है, सिंपल समझो ये क्या कह रहे हैं। ये एग्जाम्पल वन है। ये तुम्हें दे रखा है नम्स एरे। ठीक है। और ये तुम्हें वेल की वैल्यू दे रखी है। तुम्हें ये क्या करने कह रहे हैं कि इसी नम्स के अंदर चेंज करो। यहाँ लिखा है इन लोगों ने, देखो, इन प्लेस तुम्हें सारे वेल के अक्रेंसेस को रिमूव करना है। रिमूव करने का यहाँ पर इन लोगों ने मीनिंग दूसरा दे रखा है। तुम्हें करना क्या एक्चुअली में कि वेल की वैल्यू क्या है, 3 है। वेल की वैल्यू क्या है, 3 है। और नम्स हमारा ये है 3 2 2 3। ठीक है। तो तुम्हें बेसिकली क्या करना है कि जो वेल है ना, उसको इस फ्रेम से रिमूव कर देना है। मतलब तुम्हें जो वेल के अलावा जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उसको फॉरवर्ड, मतलब आगे लेके आ जाना है। और जो ये जो वेल दिख रहा है तुम्हें, इसको पीछे लेके चले जाना है। तो जैसे आउटपुट दिख रहा है ना तुम्हें 2, ये 2 ये बता रहा है कि नम्स ऐसा है, और जो वेल के अलावा जो वैल्यूज़ हैं वो दो वैल्यूज़ हैं। तो आंसर तुम्हारा 2 होगा। योर फंक्शन शुड रिटर्न k इक्वल्स टू 2 विद द फर्स्ट टू एलिमेंट्स ऑफ नम्स बीइंग 2। तो यहाँ पे अच्छे से नहीं समझ में आया तो देखो एग्जाम्पल 2 में, ये थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल है तो यहाँ पे तुम इजीली समझ जाओगे। देखो ये जो नम्स एरे दे रखा है हमें, और ये वेल दे रखा है। ठीक है। वेल की वैल्यू क्या है, 2। वेल की वैल्यू क्या है, 2। अब तुम्हें क्या करना है कि जो 2 है ना, जहाँ जहाँ 2 है, कहाँ कहाँ 2 है, एक ये 2 है, एक ये 2 है, और एक ये 2 है। ठीक है। इसको क्या करो, इसको ना नम्स के फ्रेम से गायब कर दो। नम्स के फ्रेम से कैसे गायब करेंगे, नम्स के फ्रेम से गायब करने का यह है कि बाकी 2 को छोड़ के जो बाकी सारे एलिमेंट्स हैं ना, उन सबको आगे ले आओ। उन सबको आगे ले आओ। तो जैसे इन लोगों ने क्या किया, 0 1 यहाँ आ गया। उसके बाद कौन सा था, 3 0 4 था, तो यहाँ 4 0 3 लिखा। ठीक है। वो ये दिखा रहे हैं ये लोग कि यहाँ पे इन लोगों ने लिख रखा है कि ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स में बी चेंज्ड। तो जैसे मूव जीरोस वाले में क्या था कि ऑर्डर को भी मेंटेन करना था, यहाँ पे ऑर्डर को मेंटेन नहीं करना है। पर मेरा बैकवर्ड पुशिंग ट्रिक ऐसा है कि तुम्हें वो ऑर्डर मेंटेन करने कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, तुम्हें नहीं देखना है, तुम्हें सिर्फ अप्लाई कर देना है, वो काम कर जाएगा। और अगर अच्छे से समझना चाहते हो तो मूव जीरोस वाले वीडियो को पूरा देखना, काफ़ी क्लियर हो जाएगा चीज़। ठीक है। तो अब यहाँ पे सिंपली क्या है कि जो नॉन
इक्वल टू वैल्यूज़ हैं, मतलब वेल के जो इक्वल नहीं है तो उनको आगे ले आओ और बाकी जो वेल का वैल्यू है उसको पीछे लेके चले जाओ। उसके बाद तो भैया ये 5 क्या है? 5 वही है कि कितने एलिमेंट्स हैं जो वेल की तरह नहीं है, जो वेल की तरह नहीं है। तो 01403, 01403, तो ये टोटल कितना एलिमेंट्स है? 5 है, तो यही 5 रिटर्न होगा यहाँ से। ठीक है, अब कुछ लोग यहाँ पे खुराफात लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे कि 2 के अकरेंसेस को काउंट कर लो और उसके बाद ये करो, क्या कहते हैं, 01403 जो ये जो एलिमेंट्स है इसका काउंट हमें मिल जाएगा, हम रिटर्न कर देंगे। हाँ, तुम्हारी खुराफाती के कारण ही उन लोगों ने ये सब लिख रखा है। ये सब वो पूरा चेक करेंगे तरीके से कि तुम क्या कर रहे हो, तुमने एरे में चेंजेस किए हैं या नहीं किए हैं। तो वहाँ पर तुम्हारा मतलब जो फंडा है वो अच्छे तरीके से पता लग जाएगा उन्हें। तो वैसा नहीं करना है, तुम्हें एरे के अंदर ही चेंज करना है और इस तरीके से करना है कि जो वेल वाले वैल्यूज़ हैं वो पीछे चले जाएं और नॉन वेल वाले जो वैल्यूज़ हैं वो आगे चले आएं। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है? अब आते हैं हम अपने ट्रिक पे। ट्रिक में मैंने क्या सिखाया था? कहा था दो तरीके के एलिमेंट्स दिए होंगे, सिंपल भाषा में दो तरीके के एलिमेंट्स दिए होंगे। वहाँ ज़ीरो था, नॉन ज़ीरो था, उन दोनों से खेलना था। यहाँ पर क्या दे रखा है, अगर तुम भाषा को समझ पाओ क्वेश्चन के, तो यहाँ दे रखा है वेल। वेल के वैल्यू को हमें पीछे करने कह दिया इन लोगों ने। ठीक है, और दूसरा एलिमेंट क्या है? नॉन वेल, मतलब वो वेल के अलग है, वेल के इक्वल नहीं है वो एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी दो सिनेरियो बन गया, जैसे वहाँ जीरो नॉन जीरो बना था, यहाँ वेल और नॉन वेल दो बन गया। ठीक है, अब क्या करते थे हम बैकवर्ड पुशिंग ट्रिक में? बैकवर्ड पुशिंग ट्रिक में क्या करते थे कि जो नॉन वेल वाला होता था, मतलब जिसको हमें पीछे ले जाना है, जिसको हमें पीछे ले जाना है, उसके उल्टे वाले को स्वैप कर देते थे। याद आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है, तुमने नहीं देखा है वो वीडियो को, मैं तुमसे फिर कहूँगा कि पहले उस वीडियो को देख के आओ, तब बैकवर्ड पुशिंग ट्रिक डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पे इस वीडियो को लॉन्ग नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट अप्लाई करके कोड दिखाऊंगा तुम्हें। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं समझाना है इसमें, ये सिंपल एक एप्लीकेशन है उस ट्रिक का। तो तुम्हें सिंपली बस वो ट्रिक अप्लाई कर देना है, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, 100% बीट करेगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। और करते क्या थे कि जो वैल्यू हमें पीछे ले जाने के लिए कहा गया है, जैसे यहाँ पे वेल को पीछे ले जाने के लिए कहा है, तो जब जब हमें नॉन वेल वाली वैल्यू मिलेगा तब हम क्या करेंगे? तब हम क्या करते थे? स्वैप करते थे, स्वैप करते थे। और वहाँ एक और बात हमने सीखा था, वहाँ एक और बात हमने सीखा था जब हम मूव जीरोस का बेटर सॉल्यूशन कर रहे थे। वहाँ पे क्या सीखा था? वहाँ पे हमने देखा था कि एक जे नेम का वेरिएबल होता था हमारे पास, जे नेम का वेरिएबल होता था। एक मिनट, मैं कलर चेंज कर लूँ। हाँ, तो जे नेम का जो वेरिएबल होता था वो क्या देता था? बेटर सॉल्यूशन अगर याद हो तो जे नेम का हमारा वैल्यू ये देता था, इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अकरेंस ऑफ ज़ीरो। ठीक है, कि मतलब वहाँ से तुम वो करो, क्या कहते हैं, मतलब वहाँ से ज़ीरोस को फिल कर दो। मतलब तुमने ये सारे के सारे एलिमेंट फिल कर लिए, फिर तुम्हें जे मिलता था और जे के आगे वाले सारे एलिमेंट्स को हम क्या करते थे? ज़ीरो से फिल कर देते थे, क्योंकि जे हमें लास्ट में क्या ला करके देता था बेटर सॉल्यूशन में? इंडेक्स ऑफ फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ ज़ीरो, यही तो ला के देता था। तो यहाँ पर भी हमारा जे काम आएगा। जे कैसे काम आएगा? तो जब तुम बैकवर्ड पुशिंग ट्रिक अप्लाई कर दोगे, जब तुम बैकवर्ड पुशिंग ट्रिक अप्लाई कर दोगे, मान लो मैं इसी का एग्जांपल ले लेता हूँ, नम्स इक्वल टू 0 1 2 2 3 0 4 2, ओके, 0 4 2। तो ये होगा क्या? जब बैकवर्ड पुशिंग ट्रिक अप्लाई कर दोगे तो ये ऐसा बन जाएगा, 0 1 3 0 4। ठीक है, 2 2 2। तो जब ये सारे एलिमेंट्स, यहाँ पे तो ऑर्डर भी मेंटेन्ड है, हमारे ट्रिक में ऑर्डर मेंटेन रह जाता है। तो जब ऑर्डर मेंटेन्ड है यहाँ पे, उसके बाद जब जे हमारा ख़त्म हो जाता था, सारा काम कर लेते थे हम, तो जे हमारा यहाँ आके रुकेगा, यहाँ आके रुकेगा। ठीक है, तो अब तुम देखो ये जे हमारे कैसे काम आएगा इस प्रॉब्लम में। इसका इंडेक्सिंग करो, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये जे क्या दे रहा है? इंडेक्स ऑफ फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ
वेल, फर्स्ट अकरेंस ऑफ वेल, वेल यहाँ पे हमारा टू था, वेल हमारा टू था। तो इसका फर्स्ट इंडेक्स तो दे दिया इसने, मतलब इसके बाद के सारे टू हैं, यहाँ से लेकर के सारे टू हैं। तो मीन्स हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया ये वाला, हमें मिल गया ये वाला, कि मतलब ये जो यहाँ तक है, यहाँ तक नॉन वेल वाले वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ये कब बनेगा नम्स, बैकवर्ड पुशिंग ट्रिक अप्लाई करने के बाद। अप्लाई करने के बाद जे हमें क्या बताएगा कि यहाँ से फर्स्ट एक्रेंस ऑफ वेल चालू है, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, जे को रिटर्न कर देंगे। जे को क्यों रिटर्न कर रहे हैं भैया, देखो इंडेक्स हमारा कहाँ तक नॉन वेल है, फोर तक, फोर तक, ठीक है। इस इंडेक्स तक हमारा नॉन वैल्यूज है, यहाँ से क्या है, वैल्यूज शुरू है, वी एल वाला जो वैल्यू है वो शुरू है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एलिमेंट्स बताने हैं टोटल। तो अगर फोर्थ इंडेक्स पे खत्म है, फोर्थ इंडेक्स पे खत्म है, तो उससे एक ज़्यादा होगा ना हमारा एलिमेंट। मतलब अगर फोर्थ इंडेक्स पे खत्म है तो एलिमेंट्स कितने हैं, फाइव। तो मैं कह रहा हूँ चाहे तो तुम मतलब पीछे वाले इंडेक्स में प्लस वन करो, ठीक है। मैं कह रहा हूँ जब तुम पीछे वाला इंडेक्स क्या होगा, जे माइनस वन होगा, ठीक है, ये होगा जे, अगर ये है तो जे माइनस वन होगा ये। अब फिर उसमें क्या करोगे, एलिमेंट्स बताने के लिए, टोटल एलिमेंट्स के लिए प्लस वन करोगे, तो माइनस वन प्लस वन कट जाएगा, तो डायरेक्टली जे ही रिटर्न होगा ना, तो सिंपली जे रिटर्न कर देंगे। ठीक है, समझ में आया बात। अगर ये तुम्हें ऐसा लग रहा है बहुत शॉर्ट में मैं समझा के निकल रहा हूँ, तो शॉर्ट में इसलिए समझा के निकल रहा हूँ कि बिना बात के वीडियो को लेंथी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। सिंपली बैकवर्ड पुशिंग ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं, और अगर बेटर सॉल्यूशन में जो जे हमारा मदद करता था इंडेक्स ऑफ फर्स्ट ऑकरेंस खोजने में, जो वैल्यू पीछे जा रही होती है उसका फर्स्ट ऑकरेंस बताता है जे हमारा, ठीक है। वो मैं अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुका हूँ उस वीडियो में, वो काफ़ी लंबा वीडियो भी हो गया था। तो इसीलिए इस वीडियो को लेंथी नहीं करते हैं, सिंपली बैकवर्ड पुशिंग ट्रिक को अप्लाई करेंगे और जे को रिटर्न कर देंगे, हमारा काम हो गया। बस इस क्वेश्चन में इतना ही करना था। अब मैं कोड दिखाता हूँ तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा एकदम, ठीक है। ये देखो, ये हमारा कोड, ये मैं यहाँ पे वाइल लूप यूज़ कर रहा हूँ। तुम फोर लूप यूज़ करोगे तो तुम्हें ये अलग से इंडेक्स आई इक्वल्स टू जीरो लेकर के नहीं करना पड़ेगा, तुम सिंपली फोर लूप अप्लाई कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं लेना है तुम्हें, ठीक। अच्छा, ये हमारा जे इंडेक्स, ये हमारा नम्स लेंथ को मैंने एन वेरिएबल में रखा, और यहाँ पर ये रहा हमारा सिंपल बैकवर्ड पुशिंग ट्रिक को मैं अप्लाई कर रहा हूँ। बैकवर्ड पुशिंग ट्रिक में हम क्या करते हैं कि जो हम एरे पे ट्रैवर्स करते हैं, जो हमारा नॉन वैल्यू होता है, जो हमारा नॉन वैल्यू होता है, मतलब जो हमें पीछे लेके जाना है उसका उल्टा वैल्यू, या ऐसा कह लो जिसको फॉरवर्ड लेके आना है, जिसको फॉरवर्ड लेके आना है, उन वैल्यूज़ जब जब हमें मिलती है हम स्वैप करते हैं। हम किसके साथ स्वैप करते हैं, आई इंडेक्स को जे इंडेक्स के साथ स्वैप करते हैं, और जे को क्या करते जाते हैं, प्लस प्लस। ये कैसे ड्राई रन होता है मैं दिखा चुका हूँ, तो उस वीडियो में, तो वहाँ से देख के आना, कोई टेंशन नहीं लेना है। और उसके बाद ये जब पूरा का पूरा एरे ट्रैवर्स हो जाएगा तो लास्ट में हम जे को रिटर्न कर देंगे। तो सिंपल था क्वेश्चन, जिसको ये ट्रिक आता होगा वो तो सिंपल ही जाएगा, वो समझेगा ओ ओके। तो मेरे को सिंपली क्या करना है, इन लोगों ने पता नहीं क्या सब लिख रखा है, छोड़ो, मुझे इतना क्या सोचना है। ओ अच्छा, तो सिर्फ मुझे वेल को क्या करना है ना, पीछे लेके जाना है। तो वेल का उल्टा कौन है, टू। मतलब वेल अगर थ्री है तो इसका उल्टा कौन है, टू। तो अच्छा, जब जब टू मिलेगा ना मेरे को, तब तब मैं स्वैप कर दूंगा, तब तब मैं स्वैप कर दूंगा। और जे वाली बात भी जिसको पता होगी, तो वो क्या करेगा, सिंपली जे को रिटर्न कर देगा, और इस तरीके से उसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये जावा में इम्प्लीमेंटेशन है, और ये स्यूडो कोड की तरह ही लिखा हुआ है, तो कोई समझने में दिक्कत नहीं होगा। वैसे कमेंट सेक्शन में मैं गिटहब रिपोजिटरी का लिंक दे दूंगा, वहाँ से सी प्लस प्लस पाइथन का कोड भी चेक कर लेना, कोई टेंशन का बात नहीं है। बस पढ़ाई पे ध्यान दो और मस्ती करते रहो, मजे करो, कोडिंग को फन वे में लो, ठीक है, समझ जाओगे। कोई टेंशन मत लिया करो कि डीएसए का लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है, तुमने उन पैटर्न्स को नहीं समझा है, इसलिए तुम्हें लगता है डीएसए बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम पैटर्न्स को समझोगे तो बिल्कुल होने लगेंगे प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो अब मैं सबमिट कर देता हूँ, कोड को दिखा देता हूँ कोड चल रहा है कि नहीं चल रहा है हमारा। ये देखो 100% को बीट कर दिया हम, और ये हमारा मेमोरी भी एकदम ऑप्टिमाइज्ड है। ऑर्डर ऑफ एन का सॉल्यूशन है, सिंगल वाइल लूप यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो बस यही था इस क्वेश्चन में। होप कि आपको मेरा सेशन पसंद आया हो, और अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मज़े करो, मस्ती करो, हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।